सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 156। हजारों ब्रह्मा, हजारों गोरख, हजारों नाथ और हजारों पैगंबर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि उनको सद्गुरु नहीं मिले। और अगर कोई यह सवाल करे कि जब ऐसे बड़े बड़ों को सद्गुरु की पहचान नहीं हुई तो फिर जीव कैसे पहचान सकता है, उसका जवाब यह है कि यह सब अपने अपने अहंकार में रहे, इनको सद्गुरु पर निश्चय नहीं आया और इसी सबब से सद्गुरु ने आपको इन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि यह रचना के काम के अधिकारी थे और उनसे यही काम लेना मंजूर था। अगर उनको सद्गुरु पर निश्चय आ जाता तो फिर इनसे रचना का काम नहीं हो सकता था और दुनिया का बिल्कुल बिगाड़ना भी मंजूर नहीं है। जो जीव की संसारी हैं, उनके वास्ते ये लोग पैदा किए गए हैं कि उनकी संभाल करें। उनके लिए सद्गुरु का उपदेश नहीं है और न वह सद्गुरु के उपदेश को मानेंगे और न सद्गुरु का भाव उनके चित्त में समावेगा। अब सद्गुरु पुकार कर कहते हैं कि जब ऐसे बड़े बड़े जिनका निश्चय हजारों जीव बांधे हुए हैं 84 के चक्कर और नरक की आग से न बचे तो फिर जीव कैसे बचेंगे। पर इस वचन की प्रतीत वही जीव लावेंगे जिनका भाग परमार्थ का है और 84 से छुटकारा होने वाला है, यानी जिनको सच्ची और निर्मल चाह सच्चे मालिक से मिलने की है और जिनके संसारी वासना अनेक तरह की धसी हुई है, वह सद्गुरु के वचन की प्रतीत नहीं कर सकते। पर यह सबको मालूम होना चाहिए कि जन्म मरण से बचाने वाले और सदा सुख के स्थान के बख्शने वाले और निज धाम में पहुंचाने वाले सिर्फ संत सद्गुरु हैं और ब्रह्मा विष्णु महादेव और अवतार और देवता और पीर पैगंबर और औलिया आप ही निगुरे हैं, यानी इनको संत सद्गुरु नहीं मिले और न 84 के चक्कर से आप बचे और न दूसरे को बचा सकते हैं। जो जो इस वचन की प्रतीत लाकर सद्गुरु का खोज करेंगे वही सद्गुरु के अधिकारी जीव हैं और उन्हीं को सद्गुरु मिलेंगे और अपनी दया से उनका काम पूरा बनावेंगे और फिर वही जीव जन्म मरण से रहित हो जावेंगे। वचन 157। दो शेर इस जीव के पीछे पड़े हैं, एक काल दूसरा मन। जब तक ये दोनों न मारे जावेंगे तब तक परमार्थ नहीं बनेगा और सिवाय संत सद्गुरु के इनका मारने वाला और कोई नहीं है। इस वास्ते जो कोई संत सद्गुरु की शरण लेगा वही इन पर फतेह पावेगा और वही पार जावेगा। वचन 158। जो सद्गुरु के मंगता है उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं जाती है, क्योंकि सब सद्गुरु के मंगता है। ऐसा रचना में कोई नहीं है जो सद्गुरु का मंगता न होवे और जिनको सद्गुरु से मांगने में लाज और शर्म है वह काल के रूबरू दीन होंगे और उसके दंड उठावेंगे। बड़भागी वही है जो सद्गुरु के मंगता है। वचन 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वह कहते हैं कि लव मात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिसकी महिमा वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। यह फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर
नित्य सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं, और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं और सद्गुरु वक्ष से प्रीत करते हैं, उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। वचन 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है, दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका अकाज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं है। वचन 161। फायदा अंतर के सुनने और मानने से होता है, बाहर के कहने और सुनने वालों के वचन में असर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पंडित और भेद पोथियाँ पढ़ाते और सुनाते हैं, पर जरा भी असर उनके दिल में नहीं दिखता। वचन 162। जब तक सद्गुरु की दया न होगी तब तक जीव को निश्चय नहीं आवेगा, और जिसको सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत है उसी को दया पात्र समझना चाहिए। बहुत से लोग यह चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और कुटुंबियों को सद्गुरु के चरणों में निश्चय आ जावे। यह चाह तो बुरी नहीं है, पर इतना समझना चाहिए कि जब तक सद्गुरु दया दृष्टि न फरमावेंगे तब तक प्रीत और प्रतीत आने मुश्किल है। यह बात सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वे चाहेंगे एक क्षण में प्रीत और प्रतीत बख्श देंगे और संसार के जाल से निकाल लेवेंगे। वचन 163। संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और सूरता आ जाती है, क्योंकि वह पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कारज मात्र बरतता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है, जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद रोज की है, इसी तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 15, राधा स्वामी मत संदेश। 5वां वर्णन जौहर सूरत और मन और उनके स्थान का पिंड में। अब समझना चाहिए कि सूरत की धार दयाल देश से आई और वो सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। अंश के अर्थ टुकड़े के नहीं है। अंश कहने से सिर्फ ये मतलब है कि सूरत वही जौहर है जो कुल मालिक का जौहर है, और वो कुल मालिक सब जगह मौजूद है, पर एक देश में प्रकट और बेपर्दे और बाकी देश में गुप्त यानी पर्दा या तय से ढका हुआ। और ये पर्दे या तय जिस कदर की प्रकट देश से दूरी होती गई बढ़ते गए, जैसे कि प्याज के ऊपर या केले के दरख्त पर तह पे तह चढ़ी होती है, और हर एक अंदरी तह या पर्दा बाहर की तह या पर्दे से मुलायम और साफ और सूक्ष्म होती है। इसी तरह ये तह या पर्दे गुबार यानी माया के उस चैतन्य पर चढ़े हुए हैं, और पहला पर्दा या तह निहायत लतीफ़ और सूक्ष्म, और दूसरा उससे कम लतीफ़, और तीसरा उससे कम लतीफ़ है। ऐसे ही स्थूल माया के देश में स्थूल यानी मोटी तह या पर्दे हैं, और सूरत उनके अंदर गुप्त है। और प्रकट और गुप्त का हाल थोड़ा बहुत इस दृष्टांत से समझ में आवेगा, जैसे कि इस लोक में पानी एक देश यानी समुद्र में प्रकट है और बाकी देशों में यानी जमीन पर गुप्त है।
यानी तह या पर्दों से ढका हुआ है। कहीं वो तह या पर्दा 5-4 हाथ मोटा, कहीं 10-20 हाथ, कहीं 40-50 हाथ और कहीं इससे भी ज़्यादा, मगर पानी हर जगह मौजूद है और बगैर पर्दा या तह के हटाए उसका दर्शन या उससे कुछ कार्रवाई मुमकिन नहीं है। दूसरी धार निरंजन से, जिसका स्थान ब्रह्मांड में है और वो नीचे के देश में भी व्यापक है, निकली और इसका नाम मन हुआ। और मन उसको कहते हैं कि जिसमें फुरना होवे, यानी तरंग और ख्याल उठे। ये नीचे के देश में दर्जे बदर्जे स्थूल होता गया और यही इंद्रियों का प्रेरक है। तीसरी धार माया से निकली। इस माया का स्थान भी ब्रह्मांड में है और वही सब नीचे के देश में मौजूद है और ये भी दर्जे बदर्जे मुआफिक पर्दों की स्थूल यानी कसीफ होती गई। इसके मसाले से तन और इंद्रियां वगैरह बनी और ये सूरत की शक्ति से चैतन्य है, जिस शक्ति की धार मन के वसीले से पिंड में फैलती। सूरत की असली बैठक पिंड में दरमियान दोनों आँखों के, जो अंदर की तरफ तिल है, उसमें है और इसी स्थान से तमाम पिंड में फैली है और जागृत के वक्त दोनों आँखों में नशिस्त है। जब सूरत की धार अंदर और ऊपर की तरफ खिंच जाती है, उस वक्त देह और इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, यानी तमाम कार्रवाई उसकी बंद हो जाती है। मन की बैठक खासकर सीने के नीचे कौड़ी के मुकाम पर है और वहीं से धार इंद्रियों में आती है और भी तमाम देह में फैलती है। लेकिन जब तक सूरत की धार ऊपर से मन के स्थान पर न आवे, तब तक ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है। माया की धार से, जो कि जगह जगह स्थूल रूप हो गई, पिंड के अंग अंग बने हैं और वही कुल देह में व्यापक है। छठा बयान हालत खिंचाव सूरत का। जब आदमी की आँख की पुतली खिंच जाती है, वह फौरन बेहोश हो जाता है और देह बेकार हो जाती है और मन और इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं। इसी तरह जब ज़्यादा खिंचाव उस धार का हो जाता है, तब आदमी मर जाता है और जो थोड़ा सा खिंचाव हुआ तब बेहोश हो जाता है या नींद आ जाती है और इस तरफ से गाफिल हो जाता है। इससे साबित हुआ कि तमाम कार्रवाई बदन की सूरत की धार के आश्रय है और इस धार का ऊपर से यानी दिमाग से आँखों में और फिर तमाम देह में उतरना और फैलना और फिर आखिर वक्त पर इसी रास्ते से यानी आँख के मुकाम से अंदर और ऊपर की तरफ होकर चले जाना और पिंड का छोड़ना साफ इन आँखों से नजर आता है, क्योंकि मरते वक्त पाँव की उंगलियों से खिंचाव उस धार का शुरू होकर रफ्ता रफ्ता ऊपर की तरफ को चलता जाता है और जब पुतली उलट गई यानी खिंच गई, तब पिंड की मौत हो जाती है। और ये बात भी इस बयान से साबित हुई कि जब सूरज जागृत के वक्त आँखों में बैठी है, उस वक्त देह और दुनिया का दुख सुख और चिंता और फिक्र व्यापता है और जब अंदर की तरफ थोड़ी बहुत खिंच गई, उस वक्त ना देह की खबर रहती है और ना दुनिया की, और उनका दुख सुख भी नहीं व्यापता है। देखो, जब डॉक्टर लोग शीशी सुंघाते हैं, उस वक्त सूरत यानी रूह की धार हट जाती है, फिर बदन काट डालते हैं और कुछ खबर नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि देह और इंद्रियां जड़ हैं और सूरत चैतन्य है। उसकी चैतन्यता से ये भी चैतन्य होते हैं और जब उससे यानी सूरत से संबंध ढीला हो जाता है या टूट जाता है,
उस वक्त ये देह और इंद्रियां बेकार या मुर्दा हो जाती हैं। ऊपर के बयान से जाहिर होता है कि जो कोई जीते जी संसार और देह के दुख सुख से बचाव चाहे तो वह ऐसी तरकीब करे कि जिससे जब चाहे तब वो अपनी सूरत को आँख के स्थान से अंदर और ऊपर की तरफ जिस कदर मुनासिब और जरूर समझे खींच ले जावे, तब उसको देह और दुनिया की तकलीफ और आराम से बचाव हो सकता है। सातवां, रचना के 3 दर्जों का बयान। संतों ने कुल रचना को 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है और वो 3 दर्जे ये हैं। पहला दर्जा जिसमें निर्मल चैतन्य यानी सिर्फ रूह का मंडल है और वहाँ के लोक और उन लोकों में सब रचना रूहानी यानी चैतन्य लतीफ़ है और ये मंडल दयाल अथवा संत देश कहलाता है। दूसरा दर्जा इस पहले दर्जे के नीचे से, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, गुबार यानी माया का जहूर हुआ। जितने रंग हैं लाल से लगाकर नीले यानी काले रंग तक सब मन और माया के रंग हैं। इस दर्जे में सूक्ष्म यानी लतीफ माया निर्मल चैतन्य को तह या गिलाफ के तौर पर ढके हुए है, यानी लतीफ माया की देहियाँ तैयार होकर और उनमें रूह बैठकर उस देश में कार्रवाई करती है। ये दर्जा ब्रह्मांड कहलाता है। तीसरा दर्जा, इस दर्जे में निर्मल चैतन्य पर सिवाय सूक्ष्म माया के गिलाफों के स्थूल माया की तहें चढ़ी हुई हैं और इसी सबब से यहाँ के लोग भी कसीफ और उनकी रचना भी निहायत कसीफ यानी स्थूल है। पिंड के 6 चक्र इसी दर्जे में शामिल हैं। 8वां, इस लोक में सूरत की हालत और कार्रवाई का बयान और उसके निकासी का जतन। हमारा ये पृथ्वी लोक तीसरे दर्जे में है और इसी सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल है और यहाँ सूरत यानी रूह कितने ही पर्दों में गुप्त है। किसी दरख्त का बीज लेकर देखो कि कितनी तह या छिलके उस पर चढ़े हुए हैं और फिर उनके अंदर मग्ज और मग्ज के भी किसी दर्जे में उस बीज के रूह की बैठक है, जहाँ से कि वक्त पैदाइश के कुल्ला फूटता है यानी प्रथम धार निकलती है और इन पर्दों या गिलाफ या तह को शरीर या देह कहते हैं। इसी तरह आदमी की रूह भी कई पर्दों यानी शरीरों में गुप्त है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर, और इन तीनों में हर रोज सूरत यानी रूह की आमद रफ्त रहती है। ऊपर के बयान से जाहिर है कि ये देश सूरत यानी रूह का नहीं है, क्योंकि ये माया का देश है और यहाँ काल और माया प्रधान यानी गालिब है और सूरत उनके अधीन है। हर चंद की सब कार्रवाई इस देश में सूरत की धार की ताकत से हो रही है, पर सूरत का मुख या नीचे और बाहर की तरफ हो रहा है और इस सबब से उसकी धारें मन और माया से मिलकर जारी होती हैं और मन और माया का असर उनमें जबर रहता है। इस वास्ते जीव का झुकाव संसार और उसके भोगों की तरफ ज़्यादा रहता है। अब जब तक कि किसी मनुष्य को ऊपर के देश के वासी या उस तरफ के चलने वालों का संग न मिलेगा और वो उनसे भेद रास्ते और जुगत चलने की लेकर इस देश और इस घाट यानी स्थान को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू न करेगा, तब तक सच्चे और पूरे तौर से मन और माया का जोर कम न होगा और न उस मनुष्य की पुरानी आदतें और स्वभाव और ख्वाहिशें और व्यवहार जो संसारियों का संग करके पड़ गई हैं बदलेंगी। संग और तमाशा और तजुर्बा, जिस सोहबत और जिस पेशे में जो कोई की होवे,
बड़ा भारी असर रखता है। यानी जैसे आदमी की सोहबत होगी और जैसा कुछ की वो अपनी आँख से देखेगा और जो कुछ की हालत उस पर बीतेगी उसी मुआफिक उसकी रहनी और व्यवहार और चाह होवेगी, और जो चाह की उसके मन में जबर होगी उसी के पूरे करने के वास्ते वो मेहनत और तवज्जो के साथ जतन करेगा।